अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब आएंगे, उनको कौन पहचानेगा और उनकी क्या निशानियां होंगी, किस तरह से उनको पहचाना जाएगा कि ये हजरत इमाम मेहदी हैं जो मुसलमानों के लिए मसीहा बन करके आए हैं और जो दज्जाल से टक्कर लेंगे, तमाम उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे। उम्मत मुख्तलिफ टुकड़ों में, मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई होगी, उनके आने का इंतजार कर रही होगी। उनके आने के बाद सबको वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे। ऐसी शख्सियत कब आएगी और उसको कैसे पहचाना जाएगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम कौन है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में अर्ज करने वाले हैं। आपसे छोटी सी दरख्वास्त ये है कि चैनल सब्सक्राइब किया कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे हौसले बुलंद होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं। याद रखें, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की निशानियां क्या हैं। अल्लाह ने अगर हमें वो जमाना दिया तो हम कैसे उनको पहचानेंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की निशानी और पहचान ये होंगी कि उनका नाम मुहम्मद होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी का नाम मेरे नाम पर होगा, उनकी वल्दियत मेरी वल्दियत के नाम पर होगी, यानी उनके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला होगा। और आपने इरशाद फरमाया वो हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से, उनके खानदान से होंगे। तो उनकी पहचान सबसे पहली ये होगी कि वो उनका नाम मुहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। और तीसरी पहचान ये होगी कि वो हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खानदान और नस्ल से होंगे। चौथी पहचान ये होगी कि उनकी आमद से पहले, उनके आने से पहले दुनिया में हर तरफ जुल्म और जबर, सितम और जलजलों की कसरत होगी। कमजोरों को सताया जा रहा होगा और निहत्तों पर तशद्दुद किया जा रहा होगा, जैसा कि आज कल हम फिलिस्तीनियों में देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के निहत्ते कमजोर मुसलमानों को इजराइल जालिम की जानिब से इतना सख्त तरीन तशद्दुद किया जा रहा है कि उन बेचारों के लिए खाने पीने की चीजें भी मुहैया नहीं है और 85,000 अफराद से ज्यादा की जालिम इजराइल ने जाने ले ली है और उनको दवाओं के जो हॉस्पिटल मेडिकल सहूलियात थी उनको भी बमों के जरिए से, उनको भी अपनी साजिशों और चालों के जरिए से खत्म कर दिया गया। खाने पीने और जिंदा रहने के असबाब तक को वहां से खत्म किया जा रहा है। इस तरीके के हालात जब दुनिया में और ज्यादा हो जाएंगे तो फिर हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ुहूर होगा, वो जाहिर होंगे। जाहिर होने का मतलब ये है कि हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हो चुके हैं। वो पैदा होंगे नहीं, पैदा हो चुके हैं। अलबत्ता अभी किसी को मालूम नहीं है कि वो कौन है, कहां है, अभी किसी को मालूम नहीं। जब ये वक्त आएगा उनके जाहिर होने का तो फिर लोग उनको पहचान लेंगे। और इसी तरीके पर उनकी आमद की निशानी ये भी होगी कि मुल्क शाम में एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम सुफियानी होगा, जो लोगों के लिए दर्द सर बनेगा, बड़ा बादशाह होगा और मुसलमानों के लिए बड़ी आजमाइश का जरिया होगा। और उसके जुल्म की हालत ये होगी कि वो मस्जिद के मिंबर पर बैठ करके जिना करेगा, औरतों के पेट चाक कर देगा, बड़े सर वाला होगा, उसके चेहरे पर चेचक के दाग होंगे और इसी तरीके पर उसकी आंख में सफेद धब्बा होगा। मुसलमानों के लिए मुस्तकिल आजमाइश और फितने का जरिया बनेगा। वो अपने लश्कर को मदीना मुनव्वरा भेजेगा और फिर उसके बाद मक्कतुल मुकर्रमा भेजने की कोशिश करेगा ताकि वहां भी जाकर के फसाद फैलाएं, लेकिन वो वहां नहीं दाखिल हो सकेगा। मकाम बैदा पर अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को हुक्म देंगे कि उस सुफियानी के लश्कर को जमीन में धसा दे। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में सुफियानी के लश्कर को वहीं जमीन बोस कर देंगे, जमीन में धसा देंगे। ये इसी तरीके पर हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने से पहले ये सुफियानी सादात का खात्मा करेगा। सादात का पक्का दुश्मन होगा, उनको सांस लेने तक का कोई मौका और इजाजत नहीं देगा। जहां भी इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के खानदानी लोग मिलेंगे उनका ये पक्का दुश्मन होगा। और इसी तरीके पर मुल्क शाम में और मुल्क यमन में उसकी बादशाहत और हुक्मरानी होगी, उसका सिक्का चलता होगा। ये तमाम हालात जब बन जाएंगे, इन हालात के बाद अल्लाह ताला हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजेगा। इन हालात में मुसलमान अपनी आस लगाए हुए होंगे, उम्मीद लगाए हुए होंगे कि कहीं से तो कोई किरण नजर आए, कहीं से
تو کوئی روشنی پھوٹے، کہیں سے تو کوئی راستہ ظلم اور جبر سے بچنے کا نکلے۔ ان حالات میں تمام دنیا کے مسلمان انتظار کریں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتظار کریں گے، پوری دنیا سے اللہ کے اولیاء کی، ابدالوں کی جماعت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے گی، اور تلاش کرتے کرتے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جماعت خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور اسی طریقے پر مقام ابراہیمی کے درمیان پا لے گی، وہاں ان کو پہچان لے گی، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے نہ چاہتے ہوئے یہ 40 ابدالوں کی، اللہ والوں کی جماعت ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کرے گی، اور جب یہ بیعت کریں گے تو آسمان سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں یہ اعلان اور آواز آئے گی آسمان سے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نیابت دی ہے۔ اور اسی طریقے پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے سورج اور چاند کو بہت گہرا گرہن لگے گا۔ یہ وہ تمام نشانیاں ہیں، یہ وہ تمام علامات ہیں کہ جب یہ علامات اور یہ نشانیاں پائی جائیں اور پوری ہو جائیں تو اس وقت مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا وقت قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ قیامت آنے سے پہلے 10 بڑے کام ہوں گے، اس میں سے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اسی طریقے پر دجال کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نزول ہوگا، دابۃ الارض نکلیں گے، زمین میں آگ پھیل جائے گی، سورج مغرب سے نکلے گا۔ یہ سارے واقعات کب پیش آئیں گے؟ جب قیامت واقع ہونے والی ہوگی، اس سے پہلے پہلے یہ 10 واقعات اہم ہمارے سامنے دنیا میں اس وقت جو موجود ہوگا ان کے سامنے پیش آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام طریقے کے آفات سے، بلاؤں سے، مصائب سے، اور اس وقت امت کے جو حالات ہیں ملک شام میں، یمن میں، لبنان میں، لیبیا میں، فلسطین میں، ان تمام حالات میں مسلمانوں کو طاقت، قوت، ہمت، حوصلہ سب کچھ نصیب فرمائے، اور ظالموں کے ظلم سے حفاظت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔